केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। इस बार होने वाली जाति जनगणना में सभी लोगों को जाति कॉलम भी भरना होगा। इसके आधार पर ही यह डेटा निकाला जाएगा कि देश और प्रांतों में किस जाति के कितने लोग हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इससे सामाजिक आंकड़े सही निकलेंगे और फिर उसके मुताबिक नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। देश में इससे पहले आखिरी बार 1931 में जाति जनगणना हुई थी। तब आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। ब्रिटिश इंडिया में हुई जाति जनगणना में ओबीसी जातियों की आबादी 52% पाई गई थी, जबकि देश भर की जनसंख्या उस वक्त 27 करोड़ थी। इसी आधार पर मंडल कमीशन ने सिफारिशें दी थी। देश में जातिगत जनगणना के दौरान गोत्रों की जनसंख्या भी गिनी जाएगी। वर्ष 1881 से लेकर 1931 तक हुई जनगणना में गोत्रों की संख्या गिनी गई थी। राजस्थान में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य सहित चुनिंदा जातियों के गोत्रों के आंकड़े भी जारी किए गए थे, जो अब भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज हैं। उस समय करीब 12 सवाल पूछे गए थे, जिनमें जाति के साथ गोत्र का कॉलम शामिल था। उधर आज़ादी के बाद पॉलिटिकल पार्टियां इन्हीं आंकड़ों के आधार रखकर काफी लंबे समय तक टिकटों में गोत्रों तक का ध्यान रखकर टिकट बांट रही थी। 1931 में राजस्थान की जनसंख्या 1,17,86,000 थी। ब्राह्मणों की संख्या 8,82,000 थी। ब्राह्मणों में सर्वाधिक गोत्र वाले गौड़ थे। उनकी जनसंख्या 2,31,236। इसके बाद सांडेल्या 1,12,727 थे। इसके बाद गुज्जर गौड़ 61,756 थे। इनके बाद पारीक और फिर हरियाणा ब्राह्मण थे। वहीं राजपूतों की आबादी 6.51 लाख थी। इनमें सर्वाधिक राठौड़ 2,60,000 थे। दूसरे नंबर पर चौहान करीब 1.5 लाख थे। तीसरे पर गहलोत 90,000 से अधिक थे। इसी क्रम में परिहार, सोलंकी और झाला थे।